हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं आपको विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने में विदेशी यात्रियों तथा लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतवासी जिन जिन देशों के संपर्क में आए, वहाँ के कुछ लोग अपने या अन्य लोगों के संस्मरणों के आधार पर उन्होंने भारत के बारे में यदा कदा कुछ लिखा। ये जो विदेशी यात्री थे, या तो धार्मिक प्रयोजनों से यहाँ पर आए, शिक्षा के लिए आए, तो उन्होंने जो भी अपने अनुभव थे उनको लेखबद्ध किया। कुछ लोग विदेशी राजाओं के दूत बनकर भारतीय राजाओं के पास आए, उन्होंने भी अपने विवरण लिखे। तो उनके इन विवरणों से हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी लेखकों और यात्रियों के जो विवरण हैं उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं उनको, जैसे यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और अरबी लेखक। तो सबसे पहला आता है यूनानी लेखक। यूनान के जो लेखक हैं उनको भी कालक्रम के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सिकंदर के पूर्व के लेखक, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद के लेखक। तो सबसे पहला आता है सिकंदर के पूर्व के लेखक। सिकंदर के पूर्व के लेखकों में स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टीसीएस या किटेसियस के नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। स्काइलैक्स ईरान के सम्राट दारा का यूनानी सैनिक था, जिसे दारा ने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था और उसने सिंधु घाटी के विषय में बारे में लिखा है। हिकेटियस भूगोलवेत्ता था, उसने स्काइलैक्स के विवरण और ईरानियों से जो सूचना मिली उसके आधार पर उसने सिंधु प्रदेश का वर्णन किया है। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है और उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इस ग्रंथ में उसने पश्चिमोत्तर भारत की जातियों का उल्लेख किया है। हालांकि यह विवरण जो उसने सुनी सुनाई बातों के आधार पर किया है, इस कारण इसको ज़्यादा प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। किटेसियस ईरानी दरबार में राजवैद्य था और उसने भारतीय और ईरानियों से तथ्य संग्रह कर इंडिका की रचना की थी। यह आखिर जो रचना है इस समय प्राप्त नहीं है, परंतु बाद के लेखकों ने इसके उद्धरण इन पर प्रकाश डाला है। अगला आता है सिकंदर के समकालीन लेखक, जो सिकंदर के साथ भारत में आए थे। उनमें है मुख्य रूप से नियाकर्स, एरिस्टोबुलस और निसाइक्रिटिस। इनके नाम मुख्य रूप से आते हैं। इन्होंने तत्कालीन भारत के विवरण लिखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी के मूल लेख विलुप्त हो चुके हैं और जो बाद के यूनानी लेखक हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में उनके उद्धरणों को अवश्य लिखा है। नियाकर्स सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था और उसके जो लेखों के अवशेष हैं वो हमें स्ट्रेबो और एरियन के ग्रंथों में मिलते हैं। ऑनेसाइक्रिटिस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी और एरिस्टोबुलस ने युद्ध का इतिहास लिखा था। इनका विवरण हमें एरियन और प्लूटार्क के पुस्तकों में कुछ मिलता है। भारत पर सिकंदर के अभियान की कहानी हमें इन्हीं यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होती है। अगला आता है सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। सिकंदर के जो परवर्ती लेखक हैं उनमें मुख्य रूप से सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत के रूप में आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि आदि के विषय में व्यापक प्रकाश डाला था। यद्यपि उसकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, किंतु उसकी इस पुस्तक के कुछ उद्धरण जो प्राचीन यूनानी लेखक हैं उसके बाद के, उनमें एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि की रचनाओं में उसके मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके बाद डिमेकस भी
मैगस्नीज की भांति सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी सम्राट का राजदूत था। इसका भी ग्रंथ विलुप्त हो चुका है और स्ट्रैबो की रचना में भी इसके उद्धरण मिलते हैं। बाद के लेखकों में स्ट्रैबो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक आलोचनात्मक इतिहासकार था और इसकी पुस्तक का नाम है, जो ग्रंथ का नाम है वो है भूगोल, ज्योग्राफी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक अवस्थाओं का वर्णन है। इसके ग्रंथ से हमें भारत के बारे में अनेक बातें मालूम होती हैं। उसके बाद अगला है प्लिनी। इसकी पुस्तक का नाम है, इसके ग्रंथ का नाम है प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भी भारत का विवरण है। और अगला यूनानी इतिहासकार है एरियन। इसने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। और इसके अलावा अगला है पेट्राक्लीज। इसने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा था, जिसमें भारत का भी विवरण दिया गया है। उसके अलावा ईसा की 2री शताब्दी के रोमन लेखकों में टॉलमी ने भी भारत के भूगोल के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। उसके द्वारा बनाया गया भारत का नक्शा अब भी उपलब्ध है। और उसके अलावा एक और अज्ञात लेखक है जिसका नाम उपलब्ध नहीं है। उसकी पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ अरिथ्रियन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भारत के भूगोल, व्यापार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये सारे यूनानी लेखक थे जिनके द्वारा हमें भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उस समय के तत्कालीन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला आता है चीनी लेखक। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं हेनसांग, फाहियान, इसिंग। इनके विवरण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारतीय लोग ही चीन में नहीं गए थे, अपितु अनेक चीनी बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करने तथा बौद्ध धर्म के स्थलों का दर्शन करने के लिए भी भारत आते रहे थे। और उन्होंने समकालीन भारत की राजनीति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। तो सबसे पहला आता है सुमाची। सुमाची, जिसे चीनी इतिहास का पितामह कहा जाता है। दूसरा है फाहियान। फाहियान के बारे में, यह जो फाहियान है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। लगभग 15 साल यह भारत में रहा था और इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसने अपने यात्रा विवरण में देश की धार्मिक अवस्था और विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर इसने अधिक प्रकाश डाला है। उसके अलावा उसने सामाजिक और अन्य बातों का भी उल्लेख किया है। अगला है हेनसांग। हेनसांग के बारे में, जो हेनसांग है उसने यह मुख्य रूप से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था और इसने भारत की धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसने बौद्ध इतिहास के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें तथा हर्षकालीन भारत का तो यह प्रत्यक्षदर्शी था। इसने हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था, उसके द्वारा किए गए विभिन्न धार्मिक कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। उसके अलावा अगले जो इतिहासकार हैं उसमें है हुली। यह हेनसांग का मित्र था। इसने अपने मित्र की जीवनी लिखी थी, तो इसने प्रसंगवश भारत के बारे में भी कुछ लिखा है। इसिंग, यह 7वीं सदी के अंत में आया था, 7वीं सदी में, और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसने उस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगला आता है तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखकों में बौद्ध लामा तारानाथ महत्वपूर्ण हैं। उसने 2 प्रमुख कृतियाँ मुख्य रूप से लिखी हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। इन ग्रंथों से हमें भारत के बारे में विशेष रूप से मौर्य काल और उसके पश्चात की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला है अरबी लेखक। अरबी यात्री और इतिहासकार 8वीं शताब्दी के उपरांत भारत की ओर इन्होंने प्रस्थान किया था, भारत में आए थे। अरब यात्रियों के वृत्तांतों का भी भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। अरब यात्रियों में मुख्य रूप से अल बरूनी
का मुख्य नाम लिया जाता है। तहकीक ए हिंद या तारीख हिंद उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने 11वीं शताब्दी के भारतीय दशा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसके अलबरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादरी, सुलेमान, अल-मसूदी आदि प्रमुख यात्रियों के वृत्तांत से भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था। अल-मसूदी की जो पुस्तक है उसका नाम है मजरूल जहब यानी स्वर्ण का रम्य क्षेत्र। इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और धर्म पर अच्छा विवरण दिया है। और इसके अलावा जो सौदागर सुलेमान थे उनकी पुस्तक का नाम था सलसिलातु तवारीख, और इसी का ही दूसरा भाग अबू जईद ने लिखा था। तो इन पुस्तकों से भी हमें भारत के अनेक स्थानों और नगरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण लेखक हैं यूनानी, चीनी, तिब्बती, अरबी, इन लेखकों से हमें तत्कालीन भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। बहुत मात्रा में अनेक साधन उपलब्ध हैं। आवश्यकता है इन विभिन्न स्रोतों के स्वतंत्र और तुलनात्मक अध्ययन की, ताकि हम उसमें निहित प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर प्राचीन भारत का प्रमाणिक इतिहास ज्ञात कर सकें। धन्यवाद।